मेरे सभी दर्शकों को जोहार। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सबको पता होगा कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से सभी के खातों में डाल दिया गया था और दिए गए किस्त के अनुसार जो घर का कार्य है उसको लिंथ तक करने का आदेश दिया गया था। तो आप सब ने दिए गए निर्देशानुसार कार्य को किया होगा और दूसरे किस्त के भरोसे बैठे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि दूसरे किस्त का जो राशि है वो कैसे आप एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी लाभुकों का चयन अबुआ आवास योजना के तहत किया गया था और जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और जिनको पहले किस्त की राशि 30,000 रुपये मिल चुका है, उन सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आना शुरू हो गया है। तो उस मैसेज पर भी हम आज चर्चा करेंगे और उस मैसेज के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर मैसेज में क्या लिखा गया है और दूसरे किस्त की राशि कब तक मिलेगी, जिससे आप अपने आवास का काम जो है सो आगे बढ़ा सकें। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहली किस्त की राशि जो 30,000 रुपया मिला था उसके तहत कितना काम करना था। तो आप सबको पता होगा कि पहली किस्त की राशि जो 30,000 रुपया आप लोगों को दिया गया था, उसके बाद आप लोगों को ये आदेश दिया गया था कि जो लिंथ तक का काम होता है, यानी कि जो घर को बनाने के लिए बेस से जो खुदाई करके और ईंट जोड़ के और बेस का काम जो करना होता है वो करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद ही जियोटेक के माध्यम से आपको दूसरे किस्त की राशि दिया जाना था। तो उसी के तहत जो है सो अबुआ आवास योजना के जो डिपार्टमेंट है उसके ओर से जितने भी लाभुक हैं झारखंड के, सभी के मोबाइल पर एक मैसेज दिया जा रहा है। उस मैसेज तो सरकार के द्वारा जो लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज डाला जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि जोहार अबुआ आवास योजना के तहत द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए कृपया लिंथ स्तर तक का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराएं एवं जियोटेक कराएं। यानी कि आप सबको पता होगा कि पहली किस्त मिलने से पहले आप सबके घर जो हैं सो पंचायत सेवक आए होंगे और जो आपका कच्चा मकान है उसके सामने लाफू को खड़ा करके और कच्चे मकान का लाइव फोटो शूट किए होंगे। उसी को जियोटेक कहा जाता है। तो वो जियोटेक होने के बाद आप सबको पता होगा कि 15 से 20 दिन के बाद आपके खाते में पहली किस्त की राशि 30,000 रुपये डाल दिया गया था। उसी प्रकार 30,000 रुपया डालने के बाद और जो कार्य करने का निर्देश दिया गया था लिंथ तक, वो कार्य होने के बाद क्या होगा कि फिर एक बार पंचायत सेवक आपके घर आएंगे और लिंथ तक हुए काम को फिर से वो लाइव फोटो खींचेंगे और उसको जियोटेक करेंगे। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन के बाद आपके खाते में दूसरी किस्त की राशि जो 50,000 मिलना है वो आपके खाते में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना काम को चालू कर सकेंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताते हैं कि कैसे कैसे आपको कार्य करना है और आगे की राशि आपको कैसे आसानी से मिलेगा। तो जियोटेक की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक कच्चा मकान दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह का कच्चा मकान है, वो मैं आपको डेमो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो इसके फ्रंट साइड में जो है सो लाभुक को खड़ा करके वहाँ पे लाइव फोटो लिया गया होगा। तो ये जो फोटो होगा वो होगा कच्चे मकान का, यानी कि वहाँ पे सरकार के पास वो पोर्टल में आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपके नाम से वहाँ जमा होता है और पता चलता है इससे कि ये कच्चा मकान है लाभुक का। उसके बाद कच्चा मकान को तोड़ने के लिए आपको 30,000 रुपया दिया गया होगा। उसके बाद क्या है कि सेकंड किस्त जैसे ही आपको लेना है तो ये कच्चा मकान तोड़ करके और आपको जैसे लिंथ तक का कार्य करने के लिए आदेश दिया गया था, तो वो कार्य को किए होंगे। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। तो आपके सामने ये लिंथ तक का जो है सो फोटो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का काम जो है सो आपको लिंथ तक इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद फिर से ये लिंथ तक का जो है सो फिर एक बार पंचायत सेवक आके और इसका जियोटेक करेंगे। उसके बाद इस जियोटेक की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको दूसरी किस्त की राशि जो है 50,000 आपके खाते में डाला जाएगा। उसके बाद इसके आगे का जो कार्य करना है घर का, वो प्रक्रिया आप पूरा शुरू कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और ये जब हो जाएगा उसके बाद जो है सो अगली किस्त की राशि यानी दूसरी किस्त की बता दिए हम कि ये लिंथ तक का कार्य को पूरा कर लेंगे। उसके बाद ये काम जब पूरा हो जाएगा तो फिर तीसरी किस्त की राशि जो है सो आपको ईंट का दीवार खड़ा करने का रहेगा। तो
आपको जो है सो फिर जियो टैग करवाना पड़ेगा। यानी कि जैसे-जैसे काम होगा वैसे-वैसे आपको जियो टैग करवाते जाना है और वैसे-वैसे आपको काम करवाने के लिए आगे पैसे मिलते रहेंगे। तो ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको दीवार खड़ा करने के लिए कुछ इस तरीके से आप दीवार खड़ा करवाएँगे। उसके बाद इसका भी जो है सो फ़ोटो किया जाएगा और लाइव वहाँ पे जो है सो जियो टैग किया जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका अगले किस्त की राशि यानी कि जो ढलाई की राशि होगी वो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे पूरी प्रक्रिया को कि कैसे-कैसे आपको जो है सो आप काम करते जाएँगे और आपको अगली किस्त की राशि जो है सो प्राप्त होते जाएगी।